हेडलाइंस आप जान चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आ गया। यकम मुहर्रम उल हराम 21 अगस्त बरोज जुमा होगा, जबकि यौम आशूर 30 अगस्त बरोज इतवार होगा। मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आ गया है। यकम मुहर्रम उल हराम 21 अगस्त बरोज जुमा को होगा, जबकि यौम आशूर 30 अगस्त बरोज इतवार को होगा। और यहाँ आपको बताएं 100 मिलीमीटर बारिश ने फैसलाबाद शहर को डुबो दिया। झंग, टोबा और चनियोट में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। रात भर होने वाली बारिश ने फैसलाबाद डिवीजन को भिगो दिया है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि रात भर होने वाली बारिश ने फैसलाबाद डिवीजन को भिगो दिया है। 100 मिलीमीटर बारिश ने फैसलाबाद का नक्शा बदल दिया। झंग, टोबा और चनियोट की भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। फैसलाबाद में बादलों के डेरे। बुध की शाम से छाए स्याह बादल रात भर वक्फे वक्फे से बरसते रहे। 100 मिलीमीटर बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। इस्लाम नगर, गुलिस्तान कॉलोनी, इकबाल स्टेडियम, समंदरी रोड, मंडी मोड़, यूसुफ टाउन, ताऊवाला, रुस्तम टाउन, लियाकत टाउन, अली पार्क, केनाल सर्विस रोड, सूसा रोड, मदीना टाउन, मरियमाबाद समेत दीगर इलाके और सड़कें पानी में डूब गईं। वासा की जानिब से अभी तक पानी की निकासी के लिए काम शुरू नहीं किया गया। रात गए बारिश शुरू होते ही बेशतर इलाकों की बिजली बंद हो गई। झंग में भी बारिश ने झलझल एक कर दिया। इतनी बारिश हुई कि पूरा शहर पानी में डूब गया। यूसुफ शाह रोड, गोचरा रोड, कचहरी चौक, टोबा रोड, झंग सिटी सैटेलाइट टाउन, तहसील ऑफिस, रेल बाजार और अंदरून शहर की गलियां, सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ताहाल पानी की निकासी के लिए काम शुरू नहीं किया। न्यूट को भी रात भर होने वाली बारिश ने डुबो दिया। सड़कें तालाब और गलियां झील बन गईं। झंग रोड, झुमरा रोड, फैसलाबाद रोड, मोहल्ला गढ़ा, मोहल्ला रहमानाबाद, मोहल्ला करमाबाद, मोहल्ला मशकीशा, मोहल्ला पूरनपराग, कचहरी रोड, उमर रोड, सलारा रोड, मस्कीनपुरा, मोहल्ला नूरवाला समेत दीगर इलाके और सड़कें पानी में डूब गईं। चिन्योट में बारिश के बाद बिजली की सूरत हाल मजीद खराब हो गई। टोबा टेक सिंह में भी बारिश ने सड़कों को डुबो दिया। अंडरपास, शोरकोट रोड, गौशाला, मुस्तफाबाद, शहबाज चौक और झुकन रोड पर पानी जमा हो गया। टोबा में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बर वक्त काम शुरू कर दिया और बेशतर इलाकों की सड़कों से पानी की निकासी कर दी गई। बारिश की ही बात करेंगे। फैसलाबाद में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। शहर के बेशतर इलाकों के पानी डूब गए। इस्लाम नगर, इकबाल स्टेडियम, समुद्री रोड, मंडी रोड, इंसाफ रोड, स्टेशन चौक और सूसा रोड समेत 17 नशेबी मुकामात ज़ेर आब आ गए। इसी हवाले से मोहम्मद रमजान मिर्जा रिपोर्ट करेंगे। वासा की मानसून की तैयारी एक ही बारिश से बह गई। 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश से फैसलाबाद शहर के बेशतर इलाके पानी में डूब गए। बारिश ने जलथल एक कर दिया। नशेबी इलाकों में शहरी घरों तक महसूर हो गए। शहरियों ने वासा की कारकर्दगी पर तनकीद की। जब भी बारिश हल्की सी भी हो कि इतना ट्रैफिक के लिए मुश्किल हो जाता है कि यहाँ से गुजरना मुश्किल। बाइक वालों का तो इतना नुकसान होता है, दिन एक्सीडेंट हालात पानी च किदा लंघन ने, गड्डियां खराब होंदियां हैं, हर चीज़ गड्डियां होंदियां ते हुण की करिए दसो। इमरान खान क्या कहो, कोई साडा भी कोई सोचे। इस्लाम नगर, इकबाल स्टेडियम, समुद्री रोड, मंडी रोड, इंसाफ रोड, स्टेशन चौक, सूसा रोड, मदीना टाउन, गुलिस्तान कॉलोनी, जामिया चिश्तिया चौक और झुमरा रोड पर भी पानी जमा है। डचकोट रोड, गुलाम अहमदाबाद समेत शहर के 17 नशेबी मुकामात पर पानी ही पानी नजर आया। वासा की जानिब से कई इलाकों में मौसर ऑपरेशन शुरू न हो सका, जिस पर शहरी भी इंतजामिया से नाला दिखाई देते हैं। जोहर कॉलोनी इतना ज्यादा पानी खड़ा है, इतना ज्यादा पानी खड़ा है कि ਬੰਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਕਰਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 2 दफा बंद हुई है। बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से वासा के 3 डिस्पोजल स्टेशन भी बंद रहे और बरसाती पानी लंबे वक्त के लिए सड़कों पर जमा रहा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। इसी हवाले से मजीद आपको आगाह करें। बारिश हुए कई घंटे गुजर गए। फैसलाबाद के बेशतर इलाकों समेत इकबाल स्टेडियम के अतराफ से पानी ना निकाला जा सका। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। 100 मिलीमीटर होने वाली बारिश को कई घंटे गुजर गए मगर शहर से पानी ना निकाला जा सका। इकबाल स्टेडियम के अतराफ घंटों बाद भी दरिया का मंजर पेश कर रहे हैं, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहर के दूसरे नशेबी इलाकों की तरह वारिसपुरा की सबसे बड़ी इरफान सुपरमार्केट भी पानी में डूबी है। गटरों के उबलते पानी से ताफुन फैल रहा है। मार्केट के ताजरों का कहना है कि गटरों का पानी और बारिश होने से शदीद मुश्किलात हैं। कई माह तक ऐसे ही पानी खड़ा रहता है। लेकिन जो हमारी सड़कें हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दरिया रावी का जो है वो रुख इख्तियार कर चुकी हैं। ये साबित करती है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो कितनी नाकस है।
शहरियों और ताजरों ने वासा की नाकस हिकमत अमली को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने निकासी आब को बेहतर बनाने का मुतालबा भी किया। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। और नाजरीन, जजीरे तो उभरते ही हैं, लेकिन अब दरिया भी बनना शुरू हो गए हैं और वो शहर के अंदर पिकनिक मनाने के लिए शहरी गुलाम मोहम्मदाबाद का रुख कर लें। बारिश के बाद गुलाम मोहम्मदाबाद में नए दरिया का कयाम हुआ है, जबकि शहरियों ने दरिया को दरियाए गुलाम मोहम्मदाबाद का नाम दे दिया है। इसी हवाले से हनान बुखारी रिपोर्ट करेंगे। बारिश होते ही गुलाम मोहम्मदाबाद के बड़े कब्रिस्तान के साथ शोहदा रोड दरिया का मंजर पेश करने लगा। कई लोग गाड़ियां खराब होने पर पानी में फंस गए। शहरियों का कहना था कि जब भी बारिश होती है तो सड़क दरिया का मंजर पेश करती है, इसलिए इसे दरियाए गुलाम मोहम्मदाबाद का नाम दे दिया है। शहरियों का कहना था कि इस दरिया के होते हुए अब चिन्योट जाने की जरूरत नहीं। शहरियों का मजीद कहना था कि मुतलका MNA और MPA समेत वासा से गुजारिश है कि मुख्तलिफ मुकामात पर पानी की निकासी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन अब्दुल्ला के साथ हन्नान बुखारी, फैसलाबाद। बारिश के पानी ने जनरल अस्पताल समनाबाद का रास्ता बंद कर दिया। वासा हुकाम की नाहली के बायस रहमत जहमत बन गई। अज़दार हुसैन रिपोर्ट करेंगे। शहर में होने वाली घंटों बारिश ने वासा को बेबस कर दिया। हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा, मगर वासा का कहीं नामो निशान तक न नजर आया। जनरल अस्पताल समनाबाद के बाहर और अंदर मौजूद बारिश के पानी ने मरीजों, तीमारदारों और अमला की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। मरीजों और लवाहिकीन को पानी से गुजरकर अस्पताल जाना पड़ा। कोई गाड़ी मंजिल के करीब पहुंचकर जवाब दे गई, जिस पर इनका कहना था कि हमेशा ही इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कैसे पानी में फिर रहे हैं सारे लोग, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसका निकास बेहतर किया जाए या इसके मुतबादल कोई रास्ता दिया जाए ताकि आने वाले मरीज के लिए कोई परेशानी ना बन सके। भाई दा बड़े दा ऑपरेशन है, खून की बोतल देना है, बहुत परेशानी हो रही है। पानी यकीन करो गोडे गोडे जमा आया। मुश्किल नाल पहुंचे हैं जी इत्थे, पानी बहुत ज्यादा वा, कोई गवर्नमेंट ਨੂੰ चाहिए वा इत्थे सफाई करने में। जब भी हम आते हैं बारिश का सिलसिला होता है तो पानी बहुत ज्यादा आता है, लोगों की तंगी होती है बहुत ज्यादा। अभी हम आए तो किसी काम से के लिए आए थे, लेकिन गाड़ी बंद हो चुकी है, कोई दुकान भी नहीं है पास। इस सिलसिले में मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर वसीम का कहना था कि जब भी बारिश होती है इसी तरह के मसाइल देखने को मिलते हैं, लेकिन वासा की मशीनरी पहुंच जाती है और पानी निकाल दिया जाता है। वासा के साथ रब्ता रहता है और वासा टाइम टू टाइम बड़ी जाफशानी के साथ उनके जो वर्कर्स होते हैं, उनके जो अमला होता है, वो आके यहाँ पे अपने पीटर इंजन लगा देते हैं और वो उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। मदद तो दूर की बात, किसी हुकूमती ओहदेदार ने इलाके का दौरा करने की जहमत भी ना की, जिससे शहरी नाला नजर आए। कैमरामैन राशिद अली के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। और बारिश ने एक तरफ गर्मी और हब्स से जान छुड़वाई तो दूसरी तरफ वासा की नाअहली ने बारिश को जहमत बना दिया, जबकि 2-2 फुट पानी खड़ा होने से शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। इसी हवाले से तैयब मकबूल रिपोर्ट करेंगे। कई दिन की गर्मी और हबस के बाद बारिश को शहरी अब्रे रहमत जानकर निहाल हो गए, मगर इसके बाद वासा की नाअहली ने बारिश को अब्रे रहमत बना दिया। शहर भर की तरह इस्लामिया पार्क की गलियों में भी 2-2 फुट पानी ने जिंदगी जाम करके रख दी। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए, मामूलाते जिंदगी तातुल का शिकार होने लगे। शहरी बारिश से लुत्फानंदोज ही ना हो सके। गलियों के बाहर पानी खड़ा होने से शहरी नमाज तक के लिए मसाजिद में न जा सके। वासा का कोई अहलकार या टीम पानी निकालने के लिए न आई। अहले इलाका अपनी मदद आप के तहत वाइपर से पानी निकालने में जुटे रहे। इनका कहना था कि हमेशा बारिशी पानी इनके लिए वबाले जान बन जाता है। जब वो पानी निकला है नहीं, गटर खोला भी है पर पानी नहीं अंदर गया। फिर मैंने गटर खुला रहा, अभी थोड़ी देर बाद पानी निकलना शुरू हुआ है, पर यहाँ पे ना फिर मिट्टी सी ना जमा हो जाती है, फिर वो ना मुश्किल होती है। बाद में जब सूख जाती है फिर वो हिलती नहीं है मिट्टी। शहर की मारूफ शाहराहें और गली मोहल्ले दरिया का मंजर पेश करते रहे, मगर वासा के कान पर जूं तक न रेंगी। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। जहां आपको आगाह करे, बारिश के बाद वासा की हिकमत अमली सामने आ गई। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम के तरफ में तालाब के मनासिर हैं। शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात हैं। 100 मिलीमीटर होने वाली बारिश से शहर पानी में डूब गया। इकबाल स्टेडियम के तरफ में जमा पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा। बारिश के बाद मौसम तो खुशगवार हुआ, मगर सड़कों पर जमा पानी शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा करने लगा। बारिश के बाद सरगोदा रोड हो या इकबाल स्टेडियम, हर तरफ पानी ही पानी है। शहरियों का कहना है कि वासा की नाकस हिकमत अमली के बायस शहर पानी में डूब चुका है। मौसम तो खुशगवार हुआ, मगर सड़कों पर चलना मुश्किल हो चुका है। माशाल्लाह मौसम काफी खुशगवार हो चुका है, लेकिन जो हमारी सड़कें हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दरिया रावी का जो है वो रुख इख्तियार कर चुकी हैं। ये साबित करती है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो कितनी नाकस है और वासा की कारकर्दगी कितनी कमजोर है।
اور دوسرا ٹریفک جو ہے ساری جام ہوئی ہے، موٹر سائیکلیں بند ہو رہی ہیں، مکینک کوئی نہیں ہے، اس وجہ سے شہریوں کو کافی مشکلات کا جو ہے نا وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اقبال اسٹیڈیم کے اطراف میں 2 سے 3 فٹ تک پانی جمع ہے، جس سے شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہریوں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ واسطہ جلد سے جلد شہری علاقوں سے پانی کی نکاسی کو یقینی بنائے۔ کیمرامین محمد عبداللہ کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد۔ واسطہ فیصل آباد کی نااہلی، بارش نے شہر کو پانی پانی کر دیا مگر مختلف علاقوں سے پانی کی نکاسی کے اقدامات نہ ہو سکے، جبکہ عبداللہ پور اور کوہ نور پانی سے بھر گئی۔ اس حوالے سے رپورٹ کریں گے عبدالرحمان۔ واسا کی بارش کا پانی نکالنے کی حکمت عملی ناکام ہو گئی۔ شہر کے باقی علاقوں کی طرح کوہ نور میں پانی جمع ہو گیا، ٹریفک اور شہریوں کا گزرنا بھی دشوار ہونے لگا۔ شہریوں کی جانب سے دہائی دی جا رہی ہے کہ جلد از جلد پانی نکالا جائے۔ فیصل آباد میں جگہ جگہ پانی کھڑا ہے اور پانی کی نکاسی کا بالکل انتظام نہیں ہے، اور سڑکیں ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں اور کسی حکومت کو اس چیز کا خیال ہی نہیں ہے۔ جو ایم پی ایم این اے ووٹ لیتے ہیں اور واپسی پر مجھے دیکھتے ہی نہیں۔ واسا کی حکمت سے آری پالیسی نے شہریوں کو چکرا دیا۔ شہریوں کے لیے بارش رحمت کی بجائے زحمت بن گئی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کے پانی کی مناسب نکاسی کا بندوبست نہ کیا جا سکا۔ عبداللہ پور میں پانی جمع ہونے سے شہری پریشان ہونے لگے۔ بہت مشکل گزر جائیں، جمپ لگے ہیں جی سارے، اگے اتنے میں ڈگ پیا جی، انہوں نے گڑے ہے، پانی بہت زیادہ سر۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر واسا حکام مناسب توجہ دیں تو شہر کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41۔ مزید آپ کو بتائیں، جھنگ میں بارش نے میونسپل کارپوریشن کے انتظامات کا پول کھول دیا۔ اہم سرکاری اور تجارتی مراکز سمیت گنجان آباد علاقے زیر آب آ گئے۔ شہریوں نے کمشنر فیصل آباد ڈویژن عشرت علی سے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے والے افسران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ جھنگ میں بادل برسنے کے بعد شہر تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ مسلسل 5 گھنٹے تک جاری رہنے والی بارش نے میونسپل کارپوریشن کے انتظامات کا پول کھول کر رکھ دیا۔ اہم کاروباری اور تجارتی مراکز میں پانی جمع ہونے سے تاجروں کو نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ دہجی روڈ، ریل بازار، کھیتیاں والا بازار، انارکلی بازار اور مین بازار سمیت اہم مراکز پانی کی زد میں آ گئے، جبکہ میونسپل کارپوریشن کے عملے کی جانب سے نکاسی آب کے لیے کوئی بھی انتظامات سامنے نہیں آ سکے۔ جب بھی بارش آتی ہے دکانوں کے اندر، مارکیٹوں کے اندر پانی لازمی جاتا ہے، کوئی صفائی کا مناسب انتظام نہیں ہے۔ اندر جانے کی ہمت نہیں پڑ رہی کیونکہ 3 سے 4 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے، اور میرے خیال میں انتظامیہ کو اس چیز کا احساس کرنا چاہیے، سکر کے مشینوں کے ساتھ یہ پانی کو وہاں سے ڈسپوز کرنا چاہیے۔ گنجان آباد نشیبی علاقوں میں بھی بارش کے پانی نے شہریوں کو شدید متاثر کیا۔ محلہ شیخ لاہوری، سلطان والا محلہ، سول لائن، محلہ ٹہلیاں والا اور غلہ منڈی کے علاوہ سرکاری عمارات بارشی پانی کی زد میں آ گئے۔ ڈپٹی کمشنر آفس، سیشن اور سول عدالت، بکلا کے چیمبرز، جنرل پوسٹ آفس اور تحصیل آفس سمیت اہم سرکاری عمارات میں بھی پانی داخل ہو گیا۔ تاریخ ہی تحصیلدار صاحب کے پاس کپڑے خراب ہو گئے، کاغذ خراب ہو گئے، پیسے خراب ہو گئے، فون خراب ہو گیا، یہ حالت ہے۔ یہاں پہ بہت مشکلات آئے، جو مقامی عملہ ہے سیوریج پانی نکالنے کے لیے وہ تو ادھر آیا بھی نہیں ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ میونسپل کارپوریشن افسران فنڈز موجود نہ ہونے کا کہہ کر نکاسی آب کے لیے کوئی انتظامات نہیں کر سکے۔ کمشنر فیصل آباد ڈویژن عشرت علی صورتحال کا نوٹس لیں اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے والے افسران کے خلاف کارروائی کی جائے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر مبشر حسن نقوی کے ساتھ اویس خان، سٹی 41، جھنگ۔ اب آپ کو بتائیں کہ میونسپل کارپوریشن کو آخر جھنگ کا خیال آ ہی گیا۔ پانی میں ڈوبے شہر سے نکاسی آب کے لیے پنجاب حکومت سے فنڈز مانگنے ہیں۔ بارش کے بعد شہر پانی میں ڈوب چکا ہے۔ مونسون بارشوں کا مزید امکان اور سیلاب کا بھی خدشہ برقرار ہے۔ سیلابی صورتحال اور مونسون بارشوں کے نقصان سے بچنے کے لیے میونسپل کارپوریشن نے 30 لاکھ روپے کے فنڈز مانگ لیے ہیں۔ اس سلسلے میں حکومت پنجاب کو ایک چٹھی لکھ دی گئی ہے۔ فنڈز کی مدد سے سیوریج لائنز کی صفائی کی جائے گی۔ چنیوٹ میں بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ فیصل آباد روڈ، ڈی سی آفس، تھانہ صدر، ضلع کچہری اور جھمرا روڈ سمیت شہر کی گلیاں دریا کا منظر پیش کرنے لگی۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ چنیوٹ شہر کی چھوٹی بڑی شاہراہوں سمیت فیصل آباد روڈ، محلہ گڑھا، ڈی سی آفس، تھانہ صدر، ضلع کچہری کے گرد بارش کا پانی جمع ہو گیا، جبکہ گرلز ڈگری کالج روڈ، کچہری روڈ، رحمان آباد، محلہ مشقی شاہ، پورن پلاد، معظم شاہ روڈ بارشی پانی کی لپیٹ میں آ گئے۔ ساتھ کوئی سہولت نہیں ہے، نہ سہولت نہ نالے، اے ویکھو پانی جناب بچے
डुबदा ना देखो कोई सर्व करो कोई रास्ता नहीं गुजरन दा पानी पानी होया पिया कोई इनका ख्याल नहीं करता ना कोई निकासी है तो वो भी बंद हुई पई है। झुमरा रोड, उमर रोड, कासिम टाउन, अहमदपुरा, सलारा रोड, नूरवाला, गफूराबाद, मोहल्ला रायचंद, पेरिस रोड, राजेवाली, मोहल्ला अंसारियां, शाहनवाज कॉलोनी, मोहल्ला ठट्ठी शेफ्टी, सैटेलाइट टाउन समेत मोहल्ला मस्कीनपुरा में भी पानी खड़ा हो गया। पूरा चनियोड़ पानी दे नाल जी पुर होया पिया मोटरसाइकिल ते आए कि तो रास्ता लंघन नहीं हैगा जी लाजा मेहरबानी इस बारे तवज्जो फरमाएं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज का कहना था कि कॉरपोरेशन का अमला सुबह से ही मसरूफ है, बहुत जल्द बारिशी पानी का निकास कर दिया जाएगा। मैं खुद रात 4 बजे से जाग भी रहा था और एक्टिव भी था और सारी टीम हमारी काम कर रही है। झंग रोड जो हमारा मेन डिस्पोजल है उस पर 7 मोटरें साथ की साथ हमारी काम कर रही हैं। तकरीबन 3/4 पानी शहर से निकल चुका है। शहरियों ने मुतालबा किया कि जिला इंतजामिया और म्यूनसिपल अफसरान बारिशों से कबल मौसर इकदाम उठाएं ताकि मसाइल खड़े ना हों। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अब्दुल कदीर के साथ राना आजर नूर, ब्यूरो चीफ, सिटी 41, चिन्योट। और चिन्योट में बारिश ने इंतजामी की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। झुमरा रोड पर 20 फुट गहरा शगाफ पड़ने से सीवरेज पाइपलाइंस भी फट गई। मोहल्ला रहमानाबाद, मोहल्ला करमाबाद समेत सैटेलाइट टाउन की गलियां, बाजार जेरे आब आ गए। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। चनियोट में हालिया बारिश के बायस झुमरा रोड पर 20 फीट गहरा शगाफ पड़ गया। शगाफ पड़ने के बायस इलाके की सीवरेज पाइप लाइन्स भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। बारिश और सीवरेज का गंदा पानी मोहल्ला रहमानाबाद, मोहल्ला करमाबाद और सैटेलाइट टाउन के इलाकों में तालाब का मंजर पेश करने लगा। शहरियों ने म्यूनसिपल इंतजामिया से हंगामी बुनियादों पर 20 फीट गहरे शगाफ को पुर करने और सीवरेज पाइप लाइन्स बहाल करने का मुतालिबा किया है। कैमरामैन अली जेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41, चनियोट। टोबा टेक्सिंग में इंतजामिया इंतजामात पूरे होने के दावे करती रह गई। बारिश ने कलई खोल दी। अंडरपास, शहबाज चौक, मुस्तफाबाद रोड, जंग रोड और शोरकोट रोड समेत दीगर सड़कों पर पानी जमा है। मुतअद्दिद शहरी गाड़ियां बंद पड़ने के बायस बारिशें पानी में फंस गईं। टोबा टेक्सिंग समेत गिरदनवा में होने वाली बारिश ने इंतजामी की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश का पानी जमा हो गया, जिसके बायस शहरियों को आमदरफ्त में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। अंडरपास, शहबाज चौक, मुस्तफाबाद रोड, जंग रोड, शोरकोट रोड समेत मुख्तलिफ मुकामात पर पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा। गाड़ियां बंद होने के बायस भी शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। टैक्सीन साहब सारा दिन दफ्तरां दे विच अफसरां को बह के ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦਲੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਟੋਬੇ ਦੇ। ਇਹ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। TMA ਦਾ ਅਮਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਾਕਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ है। शहरियों की जानिब से शहर भर से फौरी तौर पर पानी निकालने का मुतालबा किया गया ताकि उन्हें आमदरफ्त में दुश्वारी का सामना न करना पड़े। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। मजीद बात करें मुहर्रमुल हराम की तैयारियों के हवाले से तो टोबा टेक्सिंग में भी मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया गया है। जिला भर में 334 जुलूस और 534 मजालिस का इनेकाद होगा। DPO राना उमर फारूक कहते हैं 1300 से ज्यादा पुलिस अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। वकार घुमन की रिपोर्ट देखिए। टोबा टेक्सिंग में मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया गया। कैटेगरी ए यानी हसास तरीन 5 जुलूस जबकि 2 मजालिस शामिल हैं। DPO राना उमर फारूक का कहना था कि जिले भर में 800 से ज्यादा मजालिस और जुलूसों का इनकाद होगा। जिला टोबा टेक्सिंग में जो कुल जुलूस है मुहर्रम के, उनकी तादाद 334 है, जिसमें 5 A कैटेगरी के जुलूस हैं, 7 जो हैं वो B कैटेगरी के जुलूस हैं और 322 जो हैं वो C कैटेगरी के जुलूस हैं। इसी तरह मजालिस की तादाद जो है वो 534 के करीब है, जिसमें 41 B कैटेगरी की हैं, 7 A कैटेगरी की और बकियाँ जो हैं वो C कैटेगरी की हैं। जैसा कि आपको पता है कि यकम मुहर्रमुल हराम से ही ये एक्टिविटी बहुत ज़ोरों शोर से शुरू हो जाती है। इस हवाले से बड़ा एक डिटेल्ड सिक्योरिटी प्लान जो है वो तश्कील दे दिया गया है। DPO राना उमर फारूक का कहना था कि अशरा मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी पर 1300 से ज्यादा एहलकार और अफसरान तैनात होंगे। हसास मकामात पर वॉक थ्रू गेट, सिक्योरिटी कैमरे और मेटल डिटेक्टर से चेकिंग होगी। अजान और खुतबा जुमे के अलावा लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। जितने भी हमारे जुलूस हैं उनमें हमने कैमराज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से लगा दी। 10 वॉक थ्रू गेट और 41 मेटल डिटेक्टर्स जो हैं वो भी डिफरेंट मजालिस में यूज़ किए जा रहे हैं। मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा और मकामी मुअज़्ज़िज़ शख्सियात भी हमा वक्त दस्तयाब होंगी। कैमरामैन जवाद नासिर के साथ वकार घुमन, सिटी 41। चिन्योट में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज और DPO सैयद हसनैन हैदर की मुहर्रमुल हराम के हवाले से सहाफ़ियों के साथ मीटिंग। कहते हैं कि जिला भर में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। ब्यूरो चीफ चिन्योट राना आज़िर नूर रिपोर्ट करेंगे।
डिप्टी कमिश्नर चनियोट मोहम्मद रियाज और डीपीओ सैयद हसनैन हैदर की सहाफियों से मीटिंग, मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान की फिजा को बरकरार रखने समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि कोरोना SOPs पर तमाम मजालिस और जुलूस में मुकम्मल अमल दरामद करवाया जाएगा, जबकि अमन के लिए 59 लोगों का शहर में दाखिला बंद और 12 की जुबान बंदी की गई है। तमाम स्टेक होल्डर के साथ हमारी एक दफ़ा से ज़्यादा मुलाकातें हो चुकी हैं। ज़िले के अंदर जितना भी इश्यूज़ थे, जो इंटरसेक्ट्स इश्यूज़ थे या किसी विद इन द सेक्ट किसी में इशू थे, वो सारे के सारे इश्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह रिजॉल्व हैं। कहीं पे कोई इशू नहीं है। जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो सब ऑन बोर्ड हैं और इन कॉन्फिडेंस हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक हमारे चनियोट में कोई भी ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। डेफिनेटली एक्सटर्नल थ्रेट मौजूद रहती है कि कोई भी ऐसा जो मिसक्रिएंट्स हैं वो कोई हमारी पीस की जो एफर्ट्स हैं उनको सबोटाज ना करें। तो चनियोट पुलिस अल्लाह का शुक्र है उस काम के लिए भी तैयार है। हम हर तरह की थ्रेट को काउंटर करने के लिए कैपेबिलिटी भी है और हम अल्लाह का शुक्र है वी आर रेडी फॉर दैट। हम बड़े डीपीओ चनियोट का कहना था कि सिक्योरिटी इकदामात मुकम्मल हैं, आर्मी को बुला लिया गया है। मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान यकीनी बनाया जाएगा। सर्च ऑपरेशन भी जारी रहेगा। पिछले तकरीबन 15 दिन से हम बड़े इंटेंसिव किस्म के सर्च ऑपरेशंस कर रहे हैं और ये सर्च ऑपरेशंस जो हैं ये आने वाले दिनों में भी एवरी डे ये जारी रहेंगे मुहर्रम में, ताकि हम जो है वो सेफ्टी इंश्योर कर सकें अज़ादारों की भी और जनरल पब्लिक की भी। डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ का मजीद कहना था कि तमाम रूट्स की सिक्योरिटी मुकम्मल है। जुलूसों और लाइसेंस होल्डर्स को SOPs पर अमल दरामद के लिए पाबंद किया गया है। सबको मिलकर अमन व अमान के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। कैमरामैन औरंगजेब के साथ राना आजर नूर, सिटी 41 चनियोट। अहमदपुर सयाल में कमिश्नर फैसल इशरत अली और RPO राजा रिफत मुख्तार की दरबार सुल्तान बाहू आमद, मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा भी लिया। अहमदपुर सयाल में कमिश्नर फैसलाबाद इशरत अली और RPO रिफत मुख्तार राजा की दरबार सुल्तान बाहू आमद, DSP सर्कल फारूक सुल्तान ने इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग दी। कमिश्नर और RPO ने दरबार के दाखिली और खारजी रास्तों पर सैनिटाइजर रखने के अहकाम जारी किए। उन्होंने कहा कि ज़ायरीन को लाइनों में दरबार में दाखिले की इजाज़त दी जाए, ज़ायरीन को इकट्ठा खड़े न होने दिया जाए और जामे तलाशी के बाद दाखिल होने दिया जाए। दरबार के अतराफ सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए जाएं। उन्होंने DSP ट्रैफिक को वार्डन्स की तैनाती यकीनी बनाने के अहकाम दिए। इस मौका पर SP इन्वेस्टिगेशन मुजम्मिल हयात, AC असद अली, DSP ट्रैफिक रहमान कादिर, ट्रैफिक इंस्पेक्टर मुज़फ्फर गुल, SHO गुलाम मोहिउद्दीन शामिल थे। टोबा टेक्सिंग की मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया ट्रस्ट का क़याम पाकिस्तान से कबल 1946 में हुआ। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर स्कूल सैयद शमशेर अली शाह ने इसकी बुनियाद रखी। इमाम बारगाह के मुतवल्ली सैयद अजहर हुसैन शाह कहते हैं, तमाम जुलूस यहीं से शुरू होकर यहीं इख्तिताम पजीर होते हैं। टोबा टेक्सिंग की मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया ट्रस्ट को 74 साल बीत जाने के बावजूद आज भी कायम है। क़याम पाकिस्तान से कबल 1946 में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर स्कूल सैयद शमशेर अली शाह ने बुनियाद रखी। इमाम बारगाह के मुतवल्ली सैयद अजहर हुसैन शाह 10 साल से मुंतजमीन के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इससे कबल सैयद दिलबर हुसैन और सैयद असगर अली फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। इमाम बारगाह के मुहर्रम उल हराम में शहर भर से निकलने वाले जुलूस मरकजी इमाम बारगाह के जुलूस से मिलते हैं, जिसके लिए खसूसी इंतजाम किए जाते हैं। नमाज जुमा बाकायदगी से और तमाम पंचगाना नमाजें भी बाकायदगी से होती हैं और हर इंतजामात और जुलूस ख़ासकर मुहर्रम में माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा इंतजामात होता है और हमारी तरफ से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम होते हैं। अशरे मुहर्रम में बेशुमार मजालिस पूरे डिस्ट्रिक्ट में मुनक्किद होती हैं और मरकज़ी इमाम बारगाह में भी मजलिस अज़ा मुनक्किद होती है, जिससे अल्लामा और नकवी साहब खिताब करते हैं और सिक्योरिटी का फुल प्रूफ इंतजाम होते हैं। इंतजाम के साथ हम भरपूर ताउन करते हैं। मरकजी इमाम बारगाह की खास बात यह है कि यहाँ से जुलूस बरामद होने के बाद यहीं दोबारा इक़्तिताम पजीर होते हैं। इमाम बारगाह को अब वसी करने के लिए भी काम जारी है। 73 साल कबल बनने वाली मरकजी इमाम बारगाह को आज भी कायमो दायम रखने के लिए इंतजाम भरपूर अंदाज से जारी हैं। मरकजी जुलूस भी इसी इमाम बारगाह से निकलता है, जिस हवाले से भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग।
और यहां आपको आगाह करें, पंजाब भर में मुहर्रम सिक्योरिटी ड्यूटी करने वाली पुलिस फोर्स में मास्क तकसीम करने का फैसला किया गया है। सूबा के तमाम अजला को 49,200 मास्क दिए जाएंगे। मास्क रोजाना धोकर दोबारा इस्तेमाल के काबिल होगा, जबकि यकम मुहर्रमुल हराम से मास्क की फराहमी शुरू कर दी जाएगी। मास्क वसूल करने के लिए हर जिला को फोकल पर्सन मुकर्रर करने की हिदायत कर दी गई है। बात करेंगे तैयब मकबूल से। तैयब, बताइएगा। ये हुकूमत पंजाब की जानिब से एक बड़ा फैसला किया गया है कि मुहर्रम के दौरान जो सिक्योरिटी ड्यूटी करने वाले एहलकार हैं उनको कोरोना से बचाने के लिए उनमें मास्क तकसीम करने का फैसला किया गया है। पूरे पंजाब में 49,200 मास्क पुलिस एहलकारों को दिए जाएंगे। जो एहलकार फील्ड ड्यूटी करेंगे वही सिर्फ मास्क पहन सकेंगे। ये मास्क जो है ये दोबारा से काबिल इस्तेमाल होगा। ये एक मास्क रोजाना धोकर पूरे 30 दिन पूरे मुहर्रम के महीने इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस सवाल से DIG वेलफेयर की जानिब से तमाम जिले पुलिस सरबराहान को हदायत जारी कर दी गई है कि फोकल पर्सन तैनात करें और CPO ऑफिस की जो कोरोना एक ब्रांच है वहां से आकर मास्क हासिल कर सकते हैं। मास्क की डिलीवरी कल से शुरू कर दी जाएगी। CP फैसलाबाद की जानिब से फोकल पर्सन भी तैनात कर दिया गया है। जो कल जो 49 तकरीबन 6,000 मास्क रीजन फैसलाबाद को दिए जाएंगे वो कल वसूल करके तकसीम कर दिए जाएंगे। जी, कल वसूल करके तकसीम कर दिए जाएंगे। ठीक है तैयब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।